वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, जिस तरह मॉर्निंग शो में मैं डिफरेंट सेगमेंट्स आपके सामने रिप्रेजेंट करती हूँ, हर तरह के टॉपिक पर यहाँ पर बात हो रही होती है। यहाँ पर आज जो मेरे साथ गेस्ट यहाँ तशरीफ़ फरमा है और बात होगी हम हेरेसमेंट की। और हेरेसमेंट कई तरह की होती है, यहाँ तक कि मर्द भी हेरेसमेंट का शिकार होते हैं। हम किसी को धमकी दे रहे हैं, वो भी बंदा डर जाता है। तो ख़वातीन को हम करते हैं, बहुत सारे बच्चों को, तो बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। तो लेट्स सी, अब देखेंगे कि हमारे साथ जो एडवोकेट तशरीफ़ रखते हैं वो कौन सी हेरेसमेंट को बता रहे हैं कि किसके केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और क्या रेशो है हमारे इस वक्त पर। पाकिस्तान नहीं बल्कि कराची का क्या रेशो है। यहाँ पर एडवोकेट मोहम्मद नवाज धारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अल्लाह पाक इसी तरह हमारी अच्छी मॉर्निंग करे। लेकिन कहते हैं कि मैं माजरत के साथ नाज़रीन, अक्सर मेरी वालदा दुआ करती हैं, अल्लाह हॉस्पिटलों के मुंह ना दिखाए, जेलों के मुंह ना दिखाए और कोर्टों के मुंह ना दिखाए ना। तो ये कोर्ट लेकिन आप लोगों के बिना भी ये जो हमारे मसले हल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अपना कहते हैं इंसाफ जो मिलना है वो आप ही के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है कि 3 लोगों का जो फ़ोन नंबर है वो अपने मोबाइल में सेव करके रखें। अच्छा सर, मैं ले लूं, मोबाइल उठा लूं जरा। आपका नंबर सेव करना है? अच्छी बताइए। जी सर। एक तो कहते हैं कि वकील का नंबर, दूसरा डॉक्टर का नंबर, तीसरा इलाके के SHO का नंबर। अच्छा, वही बात होगी जो मेरी वालदा ने और चौथा जो है वो मौलवी साहब का नंबर। ये मौलवी साहब का, यानी कि अभी भी निकाह करने को दिल करेगा। निकाह भी हो सकता है, जनाजा भी हो सकता है। अरे अल्लाह अकबर। इससे बीच में भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, बीच में भी बहुत अच्छा। तो मामला ये है कि जिंदगी में एक सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक फार्मूला चलता हुआ आ रहा है कि हर एक शख्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। अगर सारे काम मैं करना जान जाऊं, या अब यहाँ मौजूद हैं, अगर DOP जो लाइटिंग को सेट करता है, लाइटिंग का काम से लेके कैमरामैन के काम से लेके तमाम तर काम अगर एक शख्स करना शुरू कर दे तो शायद वो एक जरिया जो पॉसिबल नहीं। इस तरीके से जो कानून लाकानूनियत पर कभी मुआशरा नहीं खड़ा होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है कि नाइंसाफ़ी और कुफर पर कभी मुआशरा कायम नहीं होता, इंसाफ पर मुआशरा हमेशा कायम रहता है। तो ये तो हो गया ऑन द लाइटर नोट। दीगर जो आप वकालत के हवाले से गुफ्तगू, बेसिकली जो हिरासमेंट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आपने मदऊ किया, मैं मशकूर हूँ आपकी पूरी टीम का। और हमेशा एक फ्रेश अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, अगर इंटेलेक्चुअल अंदाज से आप होस्टिंग करती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हिरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है वो कानून तो आ गया। वो हिरासमेंट एट वर्क प्लेस आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त उन्होंने इस पर साइन किया, और फिर जिसे हुकूक निस्वा के नाम से भी बिल कहा गया और दीगर कानून मौजूद है। जेंडर बेस्ड वायलेंस हर मुआशरे में होता है। रिसेंटली आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कहाँ कहाँ होता है। जहाँ भी को वर्किंग स्पेस बनता है ना अन जेंडर बेस्ड, वहाँ जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं अगला लफ्ज़ इस्तेमाल करने जाऊँ कि अगर केसेस के रेशो को डिस्कस करें तो हमारी मीडिया का भी रेशो एक आएगा। अच्छा। जहां वायलेंस होता है जेंडर बेस्ड बुनियाद पर। जेंडर बेस्ड वायलेंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कानून क्या कहता है, और उसके साथ साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस के कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन और प्लेटफॉर्म्स में जहां पर जाना चाहिए, ये बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर होता है। एक तो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है वर्किंग वुमेंस के साथ जो ऑफिसेज में काम करती हैं, मुख्तलिफ मल्टीनेशनल और कॉरपोरेट इदारों में काम करती हैं, इवन जो मजदूरी करती हैं लेबर करती हैं जहाँ किसी इंडस्ट्री में और मुख्तलिफ जगहों पर, उनके साथ वायलेंस होता है। दूसरा जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है वो घरों में होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो घरों में होता है हम उसको सब
क्लॉज में लेकर जाते हैं डोमेस्टिक ये वायलेंस। हाँ, ये इनका भाई जाती मामला है। ओके, ओके। डोमेस्टिक वायलेंस में ले जाते हैं। एक जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो वर्क प्लेस पे होता है, उसको हम हिरासमेंट के नाम से लेकर जाते हैं, और जो है वो उस हिरासमेंट में जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस आता है। अब जेंडर बेस्ड वायलेंस वर्क प्लेस पे हो तो वो कहाँ रिपोर्ट होना है, और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक बुनियादों पर हो तो वो कहाँ रिपोर्ट होना है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने की हैं। अब जो वर्क प्लेस पे होता है हिरासमेंट, वो आपको कानून जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ, व्यूअर्स के खिदमत में रखना चाह रहा हूँ कि वो कानून में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस वर्क प्लेस पे होता है, उनके लिए डू यू नो कि हर इदारे में दे आर लीगली बाउंड के जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोकथाम के लिए एंटी वायलेंस कमेटी बनना बहुत ज़रूरी है। कानून के मुताबिक हर इदारे को अपने अपने इदारे में वो कमेटी बनानी है जिसके तहत जेंडर बेस्ड वायलेंस की फौरी तौर पर उनके रिड्रेस किया जाए। एक तो ये। दूसरी जो अहम चीज़ है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो वर्क प्लेस पे होता है उसको रिपोर्ट किया करें। सही। आपको पता है कि अगर मैं आपको 6 सेकंड्स तक मुसलसल घूर के देखूं, 6 सेकंड्स तक, बिल्कुल मैं समझ गई, मैं तो भी ये भी वायलेंस है। अच्छा, यस, इट इज वायलेंस। हाँ, बंदा इरिटेट हो रहा है कि बिला वजह में क्यों। इवन ये खवातीन बहुत ज्यादा इसके शिकार होती हैं। 6 सेकंड्स तो मैंने बहुत कम बताए। खवातीन तो बेचारी अगर किसी गाड़ी में जा रही हैं, किसी ट्रांसपोर्टेशन में जा रही हैं, तो मुसलसल वायलेंस के शिकार होती है। आपने कभी देखा होगा सर, क्या नाम है, एक चीज सिर्फ मैं मुकम्मल करना चाहूंगा। दूसरा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, मतलब उसमें पुलिस इंटरफेरेंस नहीं कर सकती थी कि घर का मामला है। लेकिन अब डोमेस्टिक वायलेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया है। आप जाएं थाने पे रिपोर्ट करें और पुलिस जो ऑफिसर है इज बाउंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स एंड एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब वो कानून तब्दील हो गया है, लेकिन बहुत सारे खवातीन को, इवन मर्द हजरात को ही पता नहीं। आपका सवाल? अच्छा, मैं नहीं सवाल नहीं, मैं सोचूं कि नॉर्मल अगर कोई देखता है तो उतना बुरा नहीं, लेकिन जो खास बार बार आपको घूर रहा होता है ना, तो बंदा वैसे इरिटेट हो जाता है। और अच्छा, मैं तो कुछ और ही मिजाज की हूँ ना, बस समझे अखरोट ही हूँ दिमाग में मैं तो डायरेक्ट बंदे से पूछ लेती हूँ। हाँ, अच्छा ऐसे करती हूँ जैसे मैं किसी को तुम ढूंढ रहे हो, मतलब शक्ल किसी से मिल रही है, मैं डायरेक्ट जाके नवाज साहब यू कांट बिलीव, अगर मुझे फील हो गया कि मुझे कोई, अच्छा मैं बाकायदा होटल्स रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, अगर किसी जगह पे वो ढाबे पे बैठी हूँ, लेट्स सी मेरी ये नेचर कुछ ऐसी है कि जो चीज़ अच्छी लग रही है वहाँ पे मैंने ओके, अब बंदा कुछ हाँ ऐसे करती हूँ, अच्छा मैं बाकायदा मुखातबत करती हूँ, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे कर दी, क्या हुआ भाई कोई मसला, वो यकीन करें उसके आसान खता हो जाते हैं क्योंकि वो वाकई में मिस्टेक कर रहा है। नहीं कुछ नहीं, अच्छा क्या हुआ भाई कोई मसला, बाकायदा पूछते हुए मसला तो नहीं है, मेरी शक्कर तुम्हारी वाइफ से तो नहीं मिल रही है, फिर मुझे लेके जाओ उसके पास, मुझे दिखाओ तुम सच बोल रहे हो। यानी कि झूठे को घर तक छोड़ गया ना, अगर उसने मुखातबत कर ली तो दे फंस गया बंदा, फिर नहीं छोड़ते मैं। और आपके अंदर होना चाहिए ऐसा पावर, व्हाई आर यू फील शाय, क्यों आपने चोरी की है, आप क्यों डरेंगे, मर्द है क्या मतलब है, मर्द है तो क्या मतलब, जिन है भूत है खा जाएगा, अरे डट जाओ, एक दिन आपने स्टैंड ओवर लिया उसके बाद किसी की मजाल नहीं है जो आपको आंख उठा के भी देखे। अगली चीज मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। डू यू नो कि हम और आप मिडिल क्लास लेवल के लोग हैं और सफ़र करते हुए अपनी ज़िंदगी की एक पहिया चला रहे हैं। हमने और आपने और देखने वाले दोस्तों ने और इवन यहाँ ऑफिस के लोगों ने मुख्तलिफ बसेस में सफ़र किया है। बिल्कुल। कराची की एक बड़ी मशहूर बस थी, अब तो मेरा ख्याल चलती है या नहीं चलती है, एक बड़ी खूबसूरत सी W11 चलती थी ना, आज भी चलती है, आई डोंट नो, मैं काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अभी काफ़ी टाइम हुआ है मैंने सफ़र नहीं किया उस पर एक ट्रेंड है कि उसमें गाने चलते रहते हैं। हाँ। ये मशहूर है कि W11 में गाने चले, घूर के देख रहा हूं। अच्छा, ये जो गाने चलाना है ना, ये भी हिरासमेंट में आता है। अच्छा, डू यू नो कि व्हीकल एक्ट के तहत आप इस पब्लिक प्लेस की, पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक व्हीकल में गाने नहीं चला सकते। इसीलिए तो वो फिर वो कहते हैं जब कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगी, मैं अपने घर को, अजीबो गरीब किस्म के। आप क्या फैमिली के साथ उस गाड़ी में बैठ सकते हैं? अच्छा, फिर उसी गाड़ी में एक सेक्शन बना हुआ है
एक मर्द हजरात, दूसरी तरफ खवातीन हजरात, तो वो उस जो इंटरेक्शन है वो भी एक देखने के लायक है। एक अरे मिरर में यूं मिरर कॉलेज में फेस किया ना, यूं ड्राइवर इतने मिरर है कि आंख से लेके कान तक सारे फिक्स किए हुए कि यहाँ इस पे कान देखेंगे, इस पे आंख वेल ये दिस इज फैक्ट, मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ। अब उनकी मजबूरी बेचारियां, वो मतलब ट्रैवल तो करना है, सफर तो करना है। अच्छा जरूरी नहीं, वर्किंग वुमेन हाउस वाइफ भी जाती है, हाउस वुमेन भी जाती हैं, ऑफिस ऑफिस से के लिए जाती हैं। तो अब ये इतने मिरर्स लगाना, इस तरह से करना, दिस इज इलीगल। अब हु विल टेक एक्शन? हम ये कहते हैं कि हु विल टेक एक्शन, वी विल टेक एक्शन। कितने लोगों ने जाके रिपोर्ट किया है उस कंडक्टर का रवैया जो मिनी बस में होता है, कितनी खवातीन ने रिपोर्ट किया। आप उतरे, गाड़ी चल रही है, आप उतरे, सामने ही ट्रैफिक वार्डन्स खड़े होते हैं, एंटी जो हरासमेंट का कानून पर अमल दरामद वो भी करा सकते हैं, सामने पुलिस वाले खड़े हैं, आप वो करवा सकते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कोई भी बंदा करवा सकता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता, इसकी वजह इग्नोर करते हैं। इसकी वजह आप खुद बताएंगे, मैं बताऊंगी। नहीं, वो कहते हैं हम मुआशरे में रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी। नहीं, एक औरत, जाहिर बात है, हर मेरे कॉन्फिडेंस मेरा ऐसे नहीं आया। ऑफ कोर्स कोई बैकअप होगा ना मेरा, कि मेरा मुझे कुछ सपोर्ट करे तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है। असल में अगर घर के मर्द, चाहे वो भाई हो, हस्बैंड हो या फादर हो, से कोई प्रॉब्लम हो, मैं हूँ, तो वो बच्ची को कॉन्फिडेंस आता है, वो फिर जाके शिकायत करती है। अब उसको ये किसी ने कह दिया कि उसके भाई ने ये कह दिया कि मुझे अगर कोई शिकायत तुम्हारी मिली तो तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। अब मुझे बताएं वो कहाँ से आपको शिकायत करेगी? वो कभी भी नहीं करेगी। वो कहेगी अल्लाह मेरे घर में पता चल गया कि मेरे पीछे किसी ने फॉलो किया है, किसी ने मुझे तंग किया है, मेरा तो कॉलेज बंद हो जाएगा। तो वो डर के मारे कहती नहीं है। इससे किसको कॉन्फिडेंस मिलता है? उस बंदे को जो रोज कहता है ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो रोज आपको फॉलो कर रहे हैं, वो रोज आपको कुछ ना कुछ हूट कर रहे हैं, और आप दुपट्टे में अपने आप को ड्रा बंद करी, कभी दूसरी गली से, कभी उस एरिया से, कभी उस जगह से जा रही है कि किसी को पता ना चले। ये वजह है कि घर से अगर उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं हूँ, कोई बेटा बता, कोई बात हो तो मुझसे कहना, मैं लेके जाऊंगा, कोई मसला हो तो मैं, फिर क्या है अगले दिन उसका फादर उसके साथ जाता है ना, दूसरा बंदा डर जाता नहीं भाई, वो कहते हैं ना मैं ये ट्राई करता रहूंगा तो ये कभी तो रिप्लाई करेगी। वो रिप्लाई ना वो रिप्लाई कर सकती है ना वो गुस्सा कर सकती है, गुस्सा करेगी, दो लोग जमा होंगे, उसके दिल में डर, मेरे घर में पता चल गया फिर क्या होगा। तो प्लीज़ ये अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम इसलिए करते हैं कि घर वाले ये दहशत ना डालें कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो तुम्हारा घर से निकलना बंद, तुम्हारी तालीम बंद, तुम्हारा ऑफिस बंद, तुम्हारा कारोबार बंद, तो वो कभी भी आपसे शेयर नहीं करेगी। तो ये मेरी बात क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही कॉन्फिडेंस घर से ही मिलता है और कॉन्फिडेंस मिलना भी चाहिए। और यकीनन वो ख़वातीन और वो जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को निपटना बहुत ज़रूरी है। हम हरासमेंट पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हरासमेंट फिर वो जब ऑफिसेज में होती हैं और जब आपके पास एंटी हरासमेंट कमेटीज़ नहीं है तो फिर आपको कहाँ जाना चाहिए, जो बेसिक ख़वातीन का इवन मर्द हजरात का भी सवाल होता है। वो जो एंटी हिरासमेंट अगर आप जा रहे हैं और आपके साथ हिरासमेंट हुई है वर्किंग प्लेस पर, तो आपके डू यू नो कि इतने एम्पावर हैं इलाके के ओम्बेसमेंट्स कि आप यू कांट बिलीव इस हिरासमेंट के मामले पर। और मैंने कई लोगों को गवर्नमेंट नौकरियों से हाथ धोते हुए देखा है हिरासमेंट के बुनियाद पर। किस बेस पे उनको हरासमेंट? यस, अगर हरासमेंट, अगर कोई मैंने आपको बताया ना कि ये छोटी सी हरासमेंट, जो छोटी सी चीज जो रोजाना की बुनियाद पे होती है, घूर घूर के देखना। इसके अलावा आपके बॉसेस जो हैं वर्किंग प्लेस पर मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करते हैं जो जूम माना में होती है, मैं समझ, टोंट करना, हाँ टूट करना, जो भी चीजें, अब उसको भी कैसे, ये भी आपके हिरासमेंट में आता है। अच्छा। यस, अगर बिलावजह आपको तंग कर रहे हैं, फर्ज करें आपकी छुट्टियां हैं साल में 28 सैंक्शंस, आपने उसमें से अगर 5 छुट्टियां मांग ली हैं तो वो मुख्तलिफ तरीकों से आपको तंग कर रहे हैं ना, बहुत सारे तरीकों से। अगर आपको अब्यूज किया जा रहा है, अब्यूज मेंटली भी होता है, इंटेलेक्चुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है, अब्यूज फिजिकली भी होता है, मुख्तलिफ अब्यूज के हैं। आपको डू यू नो कि इंटेलेक्चुअल अब्यूज भी होता है। वो कैसे? दो बैठे हुए हैं, एक खातून बैठी हुई है और एक मर्द बैठा हुआ है।
आपके बॉस आपसे मुतमईन नहीं है या वो कुछ और डिमांड कर रहे हैं, आपने वो पूरी नहीं की है और ये एक काम है जो आपकी जेडी है, लेकिन आपको ये कह के उनको दे दिया जाएगा यू कांट डू दिस, उनको दे दो, यू कांट डू दिस, उनको दे दो। दिस इज इंटेलेक्चुअल अब्यूज बिकॉज यू हैव अ जेडी, आपकी जेडी है ना कि आपको ये काम करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका काम किसी और को ये कह के दे दिया जा रहा है, हालांकि असाइन ये डायरेक्ट भी किया जा सकता था, बिल्कुल सही करिए, आप कर ले, आप कर ले, लेकिन वो इस बावर करवाना, दिस इज इंटेलेक्चुअल अब्यूज। अब इस मुख्तलिफ हिरासमेंट के इतने तरीके हैं कि 1 लाख हिरासमेंट के तरीके हैं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको जो 3 चीज़ें दे दूं कि आपकी जो स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी आपको दी है मैंने 1 महीना इस्तेमाल करने के लिए, सारी टूटी दे दूं, टूटी भी दे दूं, सबको सही दे दूं, तंग तो करना है ना, मुख्तलिफ तरीकों से करना है, तो वो इनको रिपोर्ट कहाँ करना है। मैं क्योंकि आपके पास टाइम हमारे प्रोग्राम में बहुत कम है, तो वो रिपोर्ट आपको हम इसको टू बी कंटिन्यूड के ऊपर नेक्स्ट उसमें भी करेंगे, आप बात कीजिए इंशाल्लाह। तो इसको रिपोर्ट जो है वो हमें ओम्बेसमेंट के पास करना है, ओम्बेसमेंट के पास हम इसको रिपोर्ट करेंगे। और ओम्बेसमेंट कहाँ मौजूद है, आपके कराची में ओम्बेसमेंट यहाँ सिंध सेक्रेटेरिएट के साथ यहाँ मौजूद है। अच्छा। ओम्बेसमेंट के पास पावर जो मालाफाइड एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी होती है और इंक्लूडिंग अलग से हिरासमेंट का जो कानून है उसमें ओम्बेसमेंट के पास इख्तियार है, और ओम्बेसमेंट आपके बॉस को रिवर्ट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, डिसमिस कर सकता है फ्रॉम द सर्विस। और आप मैंने देखा है कि कई लोग गवर्नमेंट जॉब से 18 ग्रेड के, 17 ग्रेड के, अबव 17 ग्रेड के डिसमिस हुए हैं, उनकी अपील आगे जाके खारिज हो गई है कि ऑन व्हाट ग्राउंड यू डू हिरासमेंट। दुनिया के अंदर हिरासमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस है, और हमारे यहाँ भी कानून जो मौजूद है उसमें हिरासमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन लेट्स मूव टूवर्ड्स, वो कहते हैं ना, एक मिसाल आती है ना कि वो चूहे और बिल्ली वाली के, वो चूहे इकट्ठे होके कहते हैं वो बेल कौन बांधेगा, हाँ, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अच्छा, जो चूहा नहीं है इसमें से बिल्ली है। तो वो घंटी कौन बांधे ताकि पता चले कि आ गई है, तो वो घंटी बांधने की जरूरत है अगर कोई ऐसा शख्स करता है। माजरत से वो मेरी थोड़ी लूज टॉक हो गई, लेकिन वो घंटी बांधने की जरूरत है, वो अलार्म सिचुएशन हमें पैदा करनी है। अब आते हैं डोमेस्टिक। जी, इसकी रीजन ये होता है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। एक मैं बात बताऊं, और अगर अवेयरनेस नहीं है तो ऊपर से एक यूनिटी भी नहीं है। याद रखिएगा, यूनिटी ना बड़े बड़े तख्ते हिला देती है। घर की यूनिटी हो या ऑफिस की यूनिटी हो, ये तमाम चीज़ें बड़ी काउंटेबल है। अच्छा, ये छोटी मोटी बातों को तो सॉरी हम लोग बहुत लाइट लेते हैं, जो आपने इतना कहा ना कि अगर टोंट करना या उसको पिंच करना या आते जाते उसको कहीं ना कहीं उसकी सैलरी डेज काट देना, जो भी ये छोटी मोटी चीज़ें तो लोग को कोई परवाह ही नहीं करते। मैं सच कह रही हूँ, वो इस चीज़ को अहमियत ही नहीं देते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देती है और आपको एक्शन लेना पड़ता है। यस, आप टेक एक्शन, आपको लेना पड़ेगा। जब तक आप अपनी आवाज़, अच्छा, रब से दुआ हम करते हैं, रब बार बार कहता है मुझसे मांग, और आपने देखा होगा कि हम जब मांगते हैं तो अल्लाह पाक उससे ज़्यादा अता करता है। वैसे तो वो नवाजता बहुत है। हमें कभी कभी अपनी आवाज़, हमें कभी कुछ कहना पड़ता है, बिन मांगे कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे कभी हो नहीं सकता कि आपको हर चीज़ बिन मांगे लोग आपको देना शुरू कर दे, तो आपको उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल, फाइट करनी पड़ती है, आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। कुरान पाक की एक आयत है, लेसफिल इंसान, इंसान आप जो सोचते हैं वो मैं अता करता हूँ, लेकिन आप जस्तजू तो करें। एक हॉस्पिटल है यहाँ कराची का, बड़ा हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, तो मेरे रास्ते के बीच में आता है। और उस रास्ते, उस हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस पे ये आयत लिखी हुई है, सुभान अल्लाह। और मुझे ये शरफ हासिल होता है कि आते हुए और जाते हुए उस आयत को, उसकी ज़ियारत होती है मेरी, और मैं वो आयत पढ़ता भी हूँ और उस पर अमल करने की कोशिश भी करता हूँ कि ए इंसान, जो आप सोचते हो, जिसकी जुस्तजू करते हो, वो उसको मैं हासिल करने में आपकी मदद करता हूँ। तो यकीनन ये तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है
कि जो जुस्तजू करेगा जिस चीज़ की उसमें। और दूसरी बात है कि ये तमाम तर कवानीन जो हैं वो शरीयत और कुरान के मुताबिक बने हुए। एक तासर है आम लोगों में कि जो पाकिस्तान में कानून है वो शायद शरीयत और कुरान के कोई अगेंस्ट जाता है। कभी भी नहीं। जो कानून बनता है वो कानून शरई काउंसिल से अप्रूवल होना उस कानून की बहुत ज़रूरी है। और वो जब कानून होगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इसमें पहले लिखा हुआ है कि स्टेट का रिलीजन इस्लाम है और कोई भी कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बनेगा। ये हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन है वो जिसके तहत मैनुअल है, जो जिसके तहत पूरा सिस्टम चलता है। आज इलेक्शन में लोग गए हुए हैं, ये भी जो है वो इस कानून के तहत गए हुए हैं। हर एक शख्स अपनी अपनी सियासी पार्टियां लेकर आ रहा है और सियासी पार्टियों को मुंतखब कर रहा है और सियासी पार्टियों में शामिल हो रहा है। ये आइन का आर्टिकल 17 हमें इजाज़त देता है। वो अलग बात है कि मुआशरे में एक मारधार लगी हुई है कि इस पार्टी को ज्वाइन करो, इसको ना करो, वो एक अलग गैर कानूनी अमल है जिसकी मजम्मत करनी चाहिए। कानून के मुताबिक ये अमल नहीं है। हर एक की शख्स की मर्जी है कि जिस सियासी पार्टी को ज्वाइन करे और जिस सियासी पार्टी में जाना चाहे, बिल्कुल उनकी मर्जी है, और जिस सियासी पार्टी को वोट दे। आइन का आर्टिकल 17 इस पर मबनी है। ये भी हरेसमेंट है, किसी को प्रेशर दें, उससे साइन करवाएं, उससे उसको सर्टिफिकेट दें, पता इस तरह की ये भी हरेसमेंट है कि आप कागजात जमा करवा के आए और जैसे ही जमा करवा के आगे आए अब वापस आए तो मैं आपके घर पे छापा मरवा दूं, चूंकि आप किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है। ये एक नहीं मैंने ये जो पिछले दिनों बड़ा मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है कि आपको जी यहाँ पर पहले या तो कोई पेमेंट दी जाती है उनको कि भाई आप लिख के दें कि आपने इधर ही वोट देने। ये तरीका कार नहीं होना चाहिए। बींगा पाकिस्तानी, बींगा मुस्लिम, हम लोगों ने अगर हमने अच्छा काम किया तो ऑफ कोर्स हमें जो है लोग सेलेक्ट करेंगे। मैं शुक्रिया करती हूँ, मेरे साथ ऑफ कोर्स एडवोकेट मोहम्मद नवाज साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और मैं इसको जो है हम लोग प्रोग्राम को नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी क्वेश्चनिंग और आपके एक लेवल पर मैं मशकूर हूँ कि आप जिस लेवल पर आके और गेस्ट से गुफ्तगू करती हैं बहुत कम मॉर्निंग शोज में होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, मैं यहाँ पर चाहूँगी इजाज़त नाज़रीन, और कोशिश करते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें, लेकिन इसमें कुछ कोताही या कुछ गलती हो जाए उसके लिए माजरत। लेकिन आप अपने आइडियाज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। आप यू वांट के यहाँ पर कुछ ये होना चाहिए तो लेट्स सी, हम इंशाल्लाह अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करेंगे। 031582487004 ये नंबर बार बार स्क्रीन पर मेंशन होता है। आप हमसे रब्ता करें और अपनी आइडिया शेयर करें। और अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो सर्च करें मुझे गुड मॉर्निंग विद सभी, टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड फेसबुक। और मुझे इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।